दोस्तों, क्या आपको हर समय थकान रहती है? सीढ़ियां चढ़ते समय पैरों में कमजोरी लगती है? कमर, पीठ और हड्डियों में दर्द रहता है? बाल झड़ रहे हैं? बार बार सर्दी, खांसी और संक्रमण हो रहा है? तो हो सकता है आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोगों को सालों तक पता ही नहीं चलता कि उनके शरीर में विटामिन डी कम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विटामिन डी क्या है, यह शरीर में क्या काम करता है और 7 ऐसे तरीके जिनसे आप अपने विटामिन डी लेवल को तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर श्रेयसी चैटर्जी, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन स्पेशलिस्ट। अगर आप ऐसी ही आसान भाषा में स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब जानते हैं विटामिन डी बढ़ाने के 7 सबसे जरूरी तरीके। पहला तरीका, धूप। सुबह की हल्की धूप विटामिन डी का सबसे प्राकृतिक स्रोत है। रोज लगभग 20 से 30 मिनट धूप में रहिए। धूप सीधे त्वचा पर पड़नी चाहिए। चेहरा, हाथ और पैर खुले रहने चाहिए। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, कांच के पीछे बैठने से फायदा नहीं होता, क्योंकि कांच सूरज की जरूरी किरणों को रोक देता है। बहुत ज्यादा सनस्क्रीन लगाने से भी विटामिन डी बनने में कमी आ सकती है। और जिन लोगों का रंग ज्यादा सांवला होता है, उन्हें थोड़ी ज्यादा देर धूप में रहना पड़ सकता है। दूसरा तरीका, तैलीय मछलियां। सैल्मन, सार्डीन, ट्यूना और मैक्रेल जैसी मछलियों में विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा स्रोत है। कॉड लिवर ऑयल भी विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के इसे न लें। तीसरा तरीका, अंडे की जर्दी। बहुत लोग अंडे का पीला हिस्सा फेंक देते हैं, लेकिन विटामिन डी जर्दी में होता है, सफेद हिस्से में नहीं। इसलिए अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो पूरा अंडा खाना ज्यादा फायदेमंद है। अंडे में प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है। चौथा तरीका, मशरूम। वेजिटेरियन लोगों के लिए मशरूम बहुत अच्छा स्रोत है। एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए, मशरूम को पकाने से पहले थोड़ी देर धूप में रख दीजिए। इससे उसमें विटामिन डी की मात्रा बढ़ जाती है। पांचवा तरीका, विटामिन डी वाले फोर्टिफाइड फूड। आजकल कई दूध, दही, सीरियल्स, सोया मिल्क और ओट्स में विटामिन डी मिलाया जाता है। फूड पैकेट के पीछे न्यूट्रिशन लेबल जरूर पढ़िए। छठा तरीका, हेल्दी फैट के साथ लेना। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, मतलब शरीर इसे फैट के साथ ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। इसलिए विटामिन डी कैप्सूल खाने के बाद थोड़ा हेल्दी फैट लेना फायदेमंद हो सकता है, जैसे दूध, दही, मेवे, मूंगफली या थोड़ा हेल्दी तेल वाला खाना। अब 7वां और सबसे जरूरी तरीका, सप्लीमेंट्स। अगर विटामिन डी बहुत कम हो गया है तो सिर्फ धूप और खाने से जल्दी सुधार नहीं होता। आमतौर पर अगर विटामिन डी लेवल 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम हो तो डॉक्टर्स सप्लीमेंट शुरू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कमी होने पर 60,000 यूनिट्स की कैप्सूल हफ्ते में एक बार दी जाती है, आमतौर पर 6 से 8 हफ्तों तक। इसके बाद मेंटेनेंस डोज दी जाती है। कुछ लोगों को रोज 1000 से 2000 यूनिट्स की दवाई भी दी जाती है। लेकिन एक बहुत जरूरी चेतावनी, विटामिन डी की दवाई अपने आप शुरू मत कीजिए। बहुत ज्यादा विटामिन डी लेने से शरीर में कैल्शियम डेंजरसली बढ़ सकता है, जिससे गुर्दे में पथरी, उल्टी, कब्ज, कमजोरी, दिल और गुर्दे की समस्या हो सकती है। किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, हार्मोन डिसऑर्डर और सार्कोइडोसिस जैसे रोग वाले लोगों को खास सावधानी रखनी चाहिए। एक और जरूरी बात, मोटापा, डायबिटीज, थायराइड डिसऑर्डर और बहुत कम धूप में रहने वाले लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी ज्यादा देखी जाती है। जो लोग दिन भर घर या ऑफिस के अंदर रहते हैं, उनमें भी विटामिन डी कम हो सकता है। बुजुर्गों में त्वचा विटामिन डी कम बनाती है, इसलिए उम्र बढ़ने के साथ डेफिशिएंसी ज्यादा होने लगती है। दोस्तों, विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन नहीं है, यह हमारे शरीर में हार्मोन की तरह काम करता है। यह हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है, दांतों को मजबूत रखता है, मांसपेशियों को ताकत देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है और शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने में मदद करता है। एक बहुत जरूरी बात याद रखिए, अगर शरीर में विटामिन डी कम हो तो आप कितना भी कैल्शियम खाइए, वह शरीर में ठीक से काम नहीं करेगा। इसीलिए कई लोगों में कैल्शियम खाने के बाद भी हड्डियां कमजोर रहती हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना विटामिन डी शरीर के लिए क्यों जरूरी है,
कमी के लक्षण क्या हैं, विटामिन D2 और D3 में क्या फर्क है, और 7 ऐसे तरीके जिनसे आप विटामिन डी बढ़ा सकते हैं। धूप, तैलीय मछलियां, अंडे की जर्दी, मशरूम, फोर्टिफाइड फूड, हेल्दी फैट्स और सही सप्लीमेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं डॉक्टर श्रेयसी चैटर्जी, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन स्पेशलिस्ट। धन्यवाद।